सर बहुत से नौजवान आपसे इंस्पायर होंगे। सबसे पहले तो आप अपनी कामयाबी का राज बताइएगा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, क्योंकि बहुत से नौजवान यहाँ पर ख़राब हालात का गिला करते हैं। आई थिंक यूजली मैं यही आंसर देता हूँ, कामयाबी का राज बहुत सारे होते हैं, बट मेनली मेरे केस में शौक है, हॉबीज़ हैं, विच देन ग्रू इनटू प्रोफेशन इवेंचुअली कैरियर। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हॉबीज़ नहीं होती। अच्छा, कुछ ना उनकी हॉबी होती क्रिकेट देखना, खेलना नहीं, देखना। तो आई थिंक आई वुड से दैट्स द थिंग। I always just worked on my hobbies, made sure that I'm working, doing the best I can on them. And then eventually people liked what I was doing and they started buying it. ठीक है। अच्छा इरफान, ये भी बताइएगा कि किस तरह आपने ये सोचा, विजन क्या था, इतनी मोटिवेशन के लाइफ में कुछ अलग करना है और डिफरेंट करना है, लोगों के लिए भी मौके पैदा करने हैं, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ बेहतर करना है। कैसे ये मोटिवेशन आई, क्योंकि हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, जानना चाहेगी। आई थिंक मेन चीज़ ये है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ का एक दिन बैठ के कोई बंदा हमेशा लाइफ के बारे में सोचता है कभी कभी ना, अगर नहीं सोचा तो सोच लेना भाई। ठीक है। बेसिकली उसमें जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होती है किसी भी कंट्री की, वो प्रोडक्ट डिपेंडेंट होती है। आप क्रिएटर्स जो हैं वो बनाते हैं। जॉब इज़ अ सर्विस, लाइक अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे या तो वो सर्विसेज कंपनी होगी कि बाहर का कोई प्रोडक्ट बन रहा है और आप उसके लिए कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि यार ये सिर्फ सर्विसेज देने पे लिमिटेड नहीं हो जाना, वो मार्जिनल लेके खुश हो जाना, वो इट्स नॉट गुड। लॉयल्टी भी नहीं क्रिएट होती इस प्रोडक्ट के साथ, इस काम के साथ जो आप कर रहे हैं। लॉयल्टी नहीं क्रिएट होगी, प्यार नहीं होगा उस चीज़ से जो आप जिस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आज एक क्लाइंट है, कल दूसरा होगा, फिर तीसरा प्रोडक्ट होगा। तो यू नेवर कैन एक्सेल इन इट एज वेल, राइट? ट्रू। सो इन माई केस देन आई लुक्ड एट ओके, प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो फिर उसका पूरा रोड मैप बना, जिसके अंदर अगेन अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो कोई नई चीज़ ही बनानी होगी। अगर कोई पुरानी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो कभी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल तो नहीं होगा। सो दैट्स वेयर लाइक यू नो न्यू टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कम्स इनटू प्लेस। जो भी नया होता है मैं उसमें कूद जाता हूँ। आई थिंक 2012 में गेम्स नहीं थी, तो पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा गेम्स नहीं बना रहा था, तो उसमें कूद गया था। फिर लोगों ने बहुत ज़्यादा गेम बनाना शुरू कर दी, तो उसमें से मैं निकल गया था। फिर ब्लॉकचेन में कोई नहीं था अभी रिसेंटली, तो फिर मैंने गेम्स को ब्लॉकचेन गेम डाल दी और उसमें कूद गया। नजफ, वैसे बहुत से लोग ना नौकरी की तलाश में होते हैं। आज इरफान खान साहब से हम ये भी जानेंगे कि बहुत से लोग तो नौकरी की तलाश में होते हैं, नौकरी ना मिलने का भी गिला करते हैं। आपने कब सोचा, क्या टाइम था जब आपने कहा यार नौकरी नहीं करनी, अब कोई अपना स्टार्टअप बनाएंगे और अब लोगों को नौकरियां देंगे? आई थिंक मेरा थोड़ा सा इसमें ये होता है कि मैं मिसगाइड नहीं करना चाहता यूथ को कि भाई छोड़ दो अपने काम, छोड़ दो नौकरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अगेन थोड़ी सी इनकम चाहिए होती है ना, घर चलाना होता है, अक्सर सुना होता है। हालांकि अक्सर लोगों ने नहीं भी चलाना था तो कह रहे थे मैंने घर चलाना है तो मैंने नौकरी करनी। बट यूजुअली पेरेंट्स कह रहे होते हैं, बट वंस यू ग्रो यू हैव टू ब्रिंग इन द इनकम, यू नीड मनी, राइट, टू सर्वाइव और व्हाटएवर। सो आई नेवर से कि जॉब नहीं करो, बिकॉज जॉब भी आप कर रहे हो तो यू आर स्टिल वर्किंग फॉर समबडी हु इज परहैप्स वर्किंग ऑन समथिंग ग्रेट और समथिंग बिग। लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल दैट वर्क फॉर मी, अगर वो कहें मैंने जॉब नहीं करनी, सबने अपना अपना करना है, तो फिर तो क्योंकि मिल के भी काम करना है ना, तो वो फिर मिल के काम कैसे होगा, फिर सब अपना अपना दुकान खोल लेंगे। तो जॉब करनी is not a bad thing, but also have a pet project on the side, and then you start caring for it, you give it time every day. You know, you don't say कि हाँ मैं मेरी ये हॉबी है बट मैं इसको हफ्ते में एक आध बार करता हूँ। You have to do it every day. आपका कोई शौक होना चाहिए, राइट? तो आई थिंक जॉब भी होनी चाहिए, ठीक है, शुरू में इनिशियल स्टेजेस में, बस साथ में आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसा चीज़ हो जो आपको पसंद है, चाहे वो कुकिंग हो, गार्डनिंग हो, व्हाटएवर, इट डजंट हैव टू बी टेक रिलेटेड, एनीथिंग दैट यू लाइक। आपकी बड़ी अच्छी मुझे बात लगी जिस तरह आपने कहा ना कि मैंने गेमिंग स्टार्ट की, जब लोग उसमें आना शुरू हुए तो फिर मैंने देखा कि मार्केट में अब किस चीज़ का गैप आ रहा है, कहाँ पे मैं अपनी जगह बना सकता हूँ। ये एक अलग विजन की बात है और इस तरह सोचना ये टोटली मेरे ख्याल में बड़ा एक्सेप्शनल सा है।